अब हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का तीसरा अध्याय ऋतुचर्या देखने से पहले हम ऋतुचर्या के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे। इससे आपको ऋतुचर्या को समझने में आसानी होगी। तो ऋतुचर्या को देखने से पहले हम एक छोटी सी एक टेबल पे गौर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी आयुर्वेद में जो 6 ऋतुएं हैं, तो एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। इन 6 ऋतुओं को या जो टोटल 6 ऋतुएं होती हैं, उन एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, तो एक अयन में 3-3 ऋतुएं आती हैं। तो अयन कितने होते हैं? 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। उत्तरायण को आदान काल भी कहते हैं और दक्षिणायन को विषर्क काल कहते हैं। आदान काल में क्या होता है, क्रमशः जो होता है चंद्रमा का बल का ह्रास होता जाता है, सूर्य बल बढ़ता जाता है, तो इसमें क्रमशः रुक्षता बढ़ती जाती है। जबकि दक्षिणायन काल में क्रमशः सूर्य का बल कम होता जाता है, चंद्रमा का बल बढ़ता जाता है, तो स्निग्धता बढ़ती जाती है। जो उत्तरायण होता है उसमें 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। और जबकि दक्षिणायन होता है उसमें 3 ऋतुएं आती है, वर्षा, शरद और हेमंत। तो क्रमशः हम 6 ऋतुओं को देखेंगे। तो 6 ऋतुओं में सबसे पहले हिंदी माह का बताया है। तो शिशिर ऋतु में क्या होता है? माघ और फाल्गुन। वसंत ऋतु में होता है चैत्र और वैशाख माह। ग्रीष्म ऋतु में होता है जेठ और आषाढ़। वर्षा ऋतु में आता है श्रावण और भाद्रपद। शरद ऋतु में आता है अश्विन और कार्तिक। हेमंत ऋतु में आता है मार्गशीर्ष और पौष। इस प्रकार 6 ऋतुओं में 12 माह का क्लासिफिकेशन बताया गया है। अभी इन्हीं को हम अंग्रेजी महीनों के हिसाब से हम जैसे देखेंगे, तो मिड जनवरी से मिड मार्च तक जो होता है वो शिशिर ऋतु आती है। मिड मार्च से मिड मई तक जो होता है वो वसंत ऋतु चलती है। मिड मई से मिड जुलाई तक जो रहती है वो ग्रीष्म ऋतु है। और मिड जुलाई से मिड सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। मिड सितंबर से मिड नवंबर तक शरद ऋतु होती है। और मिड नवंबर से मिड जनवरी तक हेमंत ऋतु होती है। जो 6 ऋतुएं होती हैं उनमें क्रमशः कषाय में जो रस की प्रधानता बताई है, तो उसके लिए एक शॉर्ट में फॉर्मूला होता है। जैसे पढ़ते हैं त्रिकटु आलम। त मतलब तिक्त, क मतलब कषाय, ट मतलब टू कटु, अ मतलब अम्ल, ल मतलब लवण और म मतलब मधुर। उसी प्रकार क्रमशः जो 6 ऋतुएं होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत, तो उनमें क्रमशः रस की प्रधानता देखेंगे तो तिक्त, कषाय, कटु, अम्ल, लवण और मधुर। अब हम इन 6 ऋतुओं में राशियों का संबंध देखेंगे। तो शिशिर ऋतु में होती है कुंभ और मीन राशि। किसी किसी बुक में 2 अलग अलग आचार्यों के अनुसार राशियों का संबंध बताया है। एक सूर्य सिद्धांत के अनुसार बताया और एक सारंगधर के अनुसार बताया। तो सूर्य सिद्धांत के अनुसार अलग है और सारंगधर के अनुसार अलग है। तो यहाँ पे हम सारंगधर के अनुसार देख रहे हैं राशियों का संबंध। तो शिशिर ऋतु में होती है कुंभ और मीन। वसंत ऋतु में होती है मेष और वृष राशि। ग्रीष्म ऋतु में होती है मिथुन और कर्क। वर्षा में जो होती है वो सिंह और कन्या राशि होती है। शरद ऋतु में आती है तुला और वृश्चिक राशि। और हेमंत ऋतु में हम देखेंगे तो मकर और धनु आती है। ठीक है। अब हमने इसके पहले हमने रसों की प्रधानता देखी थी 6 ऋतुओं में। तो जो 6 रस होते हैं किन किन महाभूत के संयोग से बनते हैं, उसी के आधार पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस ऋतु में इस महाभूत की प्रधानता होती है। इसको एक याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक ऐसा है कि जैसे मतलब जो 6 रस होते हैं इसमें तो जो वातवर्धक रस होते हैं, जैसे वातवर्धक कौन कौन से रस होते हैं? कटु, तिक्त और कषाय। तो इन तीनों में जो रस में होती है, तो तीनों में वात महाभूत अर्थात वायु महाभूत की प्रधानता होती है। तो तीनों में देखो वायु महाभूत है, ठीक है। और जो पित्तवर्धक रस होते हैं उनमें अग्नि महाभूत की प्रधानता है। तो इस तरीके से अपन थोड़ा सा और अपन इसको और इजीली बना सकते हैं याद करने के लिए। और जो कफवर्धक रस होते हैं उनमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, लेकिन लवण जो होता है उसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। एज फॉर एग्जांपल अपने याद करने की तरीके से कि लवण जो होता है अभिचंदी होता है, तो जल्दी पानी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसमें जल महाभूत की ऐसे एग्जाम्पल याद करने के तरीके से, नॉट ये रियल नहीं है लेकिन, है ना ऐसा। तो अपन इस तरीके से अपन याद करते हैं। जैसे जो शिशिर ऋतु है उसमें तिक्त रस की प्रधानता है, तो उसमें आकाश और वायु, और तितली उड़ी आकाश में, तो तिक्त वायु हो गया। कषाय रस में देखो, कषाय रस जो होता है वो वातवर्धक होता है, तो इसमें वायु महाभूत हो गया और इसमें पृथ्वी महाभूत साथ में आ जाता है। कटु रस है, तो कटु रस वातवर्धक होता है, तो इसमें वायु महाभूत है और अग्नि पित्त को बढ़ाने वाला होता है, तो इसमें अग्नि महाभूत है। अम्ल रस देखेंगे तो अम्ल रस जो होता है पित्त को बढ़ाने वाला होता है, तो इसमें अग्नि महाभूत है और पृथ्वी महाभूत है।
लवण रस को हम देखेंगे तो यहाँ पे